डेली शॉर्ट्स में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, सीखना शुरू करते हैं पैराजम्बल की इस खूबसूरत कहानी को। ये आप लोगों के कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन का एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इससे पहले भी हम एक पैराजम्बल को सोल्व करने का बेसिक क्वेश्चन आपको सिखा चुके हैं, ट्रिक्स भी सिखा चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आप उन सभी चीज़ों को अच्छे से देखे होंगे और समझे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पैराजम्बल के क्वेश्चंस पर, पैराजम्बल के क्वेश्चंस की जब भी हम बात करते हैं तो पैराजम्बल के क्वेश्चंस को हल करने से पहले आपको देखने हैं उनके ऑप्शंस। डी, डी, बी, डी, इसका मतलब सी की शुरुआत नहीं है। ठीक है मेरे बच्चों, अब ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। जब भी कोई सेंटेंस हमें बनाना है तो सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। फिर इसी ऑब्जेक्ट के साथ आगे हम कितने भी ऑब्जेक्ट्स को जोड़ सकते हैं, और ये बात हमें अच्छे से पता है कि प्रेपोजिशन के बाद हम हमेशा क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो सवाल पर हम काम करते हैं। ये S1 शुरुआत है, S6 अंत है। ही सेट इन हिज सीट, ही तो कंप्लीट सेंटेंस है अपने आप में, वह अपनी कुर्सी में बैठा। इस क्वेश्चन के अंदर वो हमारी थियरी फेल हो गई कि पहले हम नाउन लिखते हैं और उसके बाद हम क्या लिखने का काम करते हैं, प्रोनाउन लिखते हैं। पहले हम नाउन लिखते हैं और उसके बाद हम क्या लिखते हैं, प्रोनाउन। तो यहाँ पर वो वाली जो थियरी है, वो वाली थियरी अपने आप में क्या हो गई बेटा, कैंसिल हो गई। ठीक है ना। ही सेट इन हिज चेयर हार्डली शोविंग एनी साइंस ऑफ हियरिंग, उसके बाद लिखा है बिसाइड द बेड गेजिंग स्टर्नली एट द पेशेंट्स फेस व्हाट दे वर सेइंग हिम। ये दे किसके लिए यूज हुआ है नहीं पता, इसके बारे में कोई जानकारी हमें मिल जाए तो। लेकिन इन सारे क्वेश्चंस में एक खूबसूरत बात हमें अच्छे से पता है कि गेज के साथ हम एट यूज करते हैं, लुक के साथ हम एट यूज करते हैं, स्टेयर के साथ हम एट यूज करते हैं। प्रेपोजिशन का लॉजिक है। तो गेजिंग के साथ एट आ गया, यानी कि सी ऑप्शन के बाद हमें डी चाहिए। सी के बाद डी कौन से ऑप्शन में है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। करेक्ट आंसर कहां है, बी फॉर बॉम्बे, यानी कि सी के बाद हमें डी ऑप्शन चाहिए। तो मेरे बच्चों, कभी कभी ये जो सवाल होते हैं, बस इनको पेशेंस से पढ़ना, इनका इलाज निकाल देना है। ठीक है, फाइन। क्योंकि गेज के साथ एट, गेज एट का मतलब होता है टू लुक ब्लैंकली एट समथिंग, मतलब किसी बिना विचार, बिना किसी सोचे किसी चीज की तरफ देखते रहना। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 हमारे सामने है मेरे बच्चों। S1 S6 दो हमारे सामने फिक्स्ड है। सी ए इधर लिखा है, सी इधर लिखा है, डी। आप ध्यान से देखेंगे तो बी की कहीं जरूरत नहीं पड़ रही है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। अ मोमेंट कम्स, कोई भी पल आता है। आगे लिखा है फाइंड्स अटरेंस। अटरेंस शब्द बना किससे है, अटर से। अटर का मतलब होता है टू स्पीक। जब हम इस लिखे हुए शब्द को वर्ब की तरह यूज करते हैं तो इस अटर का मतलब होता है बोलना। इसी अटर को पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार अगर एडजेक्टिव की तरह हम यूज करते हैं तो इसका अर्थ होता है टोटल। क्या अर्थ होता है, टोटल, यानी कि पूर्णतः। अब यहां पर इस अटरेंस में जब भी हम शब्द के अंत में एंस जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है बच्चों, नाउन बन जाता है। खैर कोई बात नहीं। अ मोमेंट कम्स long suppressed and when the soul of a nation which comes but rarely in history when we step out from the old to the new when an age ends finds utterance। अब सवाल को ध्यान से समझते हैं। इस लिखे हुए सवाल में हमें खूबसूरत बात क्या समझ में आई, एक पल आता है। कब आता है, आप कहोगे सर ध्यान से समझना। एक पल आता है किसी भी इंसान के जीवन में, अब वो पल कब आता है, देखते हैं। लॉन्ग सप्रेस्ड एंड व्हेन द सोल ऑफ नेशन, व्हेन के साथ ये बात कही है, किस कंजंक्शन के साथ, एंड कंजंक्शन के साथ। किस कंजंक्शन के साथ कही गई है ये बात, एंड कंजंक्शन के साथ कही है। ठीक है ना। अ मोमेंट कम्स विच कम्स बट रेयरली इन हिस्ट्री व्हेन वी स्टेप आउट फ्रॉम। यहाँ तो सवाल में हमें लग रहा है एक वो पल आता है जब हम कदम बाहर निकालते हैं, कहाँ से, फ्रॉम द ओल्ड टू द न्यू व्हेन एन एज एंड्स। ठीक है ना, जब एक एज खत्म होती है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं। अब इस लिखे हुए सवाल को अगर हम ध्यान से समझें तो ये जो लॉन्ग सप्रेस्ड है, लॉन्ग सप्रेस्ड का मतलब बहुत लंबे समय तक जो दबा हुआ है, बहुत लंबे समय तक जो दबा हुआ है, यानी कि जिसे बहुत लंबे समय तक वक्त ने, हालातों ने दबाया हुआ है। तो ये किसके लिए यूज हुआ है, तो आप ये कहोगे सर यहाँ पर इस लिखे हुए व्हेन द सोल ऑफ अ नेशन, जिसको लंबे समय तक दबाया गया है, यानी कि बी के बाद हमें क्या चाहिए, ए चाहिए। बी के बाद अगर ए हमें चाहिए तो ये वाला ऑप्शन तो बाहर हो गया। ठीक है ना, हाँ है ना। अ मोमेंट कम्स,
इसको लेकर हम समझने की कोशिश करते हैं बाद में। पहले हमें ये समझ में आ गया, एंड व्हेन द सोल ऑफ अ नेशन लॉन्ग सप्रेस्ड, ठीक है। आगे लिखा है विच कम्स फाइंड्स अटरेंस। तो ज्यादा बेहतर ये है कि जिस भाषा, जिस आत्मा को दबाया गया है काफी लंबे समय तक, वो क्या पा लेती है, जबान पा लेती है। यानी कि हमें समझ में आया बी ए और उसके बाद S6, आखिर में बी ए किसके है, यहां पर है और यहां पर है, ठीक है। ये बिल्कुल सही जा रहा है, ठीक है। अब देखो सी डी और डी सी के अंदर ही कोई एक हमें सीक्वेंस बनाने की जरूरत है। तो सब सब सारे इस बच्चे क्वेश्चन बड़ा अच्छा घुमा रखा है, बहुत प्यारा लग रहा है। अ मोमेंट कम्स व्हेन वी स्टेप आउट फ्रॉम द ओल्ड टू न्यू, व्हेन एन एज एंड्स, उसके बाद लिखा हुआ है एंड व्हेन एंड द सोल। तो बेटा ये तो सीधी सी बात है, मोमेंट को अगर जस्टिफाई किया जा रहा है, अगर किसी भी पल को जस्टिफाई किया जा रहा है, तो मोमेंट को बताने के लिए व्हेन का ही हम रिलेटिव क्लॉज का यूज करेंगे। वेरी नाइस क्वेश्चन, इट इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। चलिए मेरे बच्चों, अगले सवालों पर हम थोड़ी सी मेहनत करके देख लेते हैं। ये सवाल है, पहले इसको निपटाते हैं फिर अगले की बात करेंगे। यहाँ शुरुआत है सी बी, यानी कि सी और बी के अलावा ना डी की शुरुआत ना ए की शुरुआत। देखो बेटा ऊपर वाले सवाल में इसमें क्या फर्क है, ऊपर वाले सवाल में S1 और S6 नाम की दो चीजें हमें फिक्स करके दी थी। यहाँ क्या है, ना शुरुआत हमें फिक्स दे रखी है और ना ही अंत हमें फिक्स दे रखा है, ठीक है ना। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। द टॉप बैंड इज मेड ऑफ सेफ्रन विच सिंबलाइजेस पावर एंड करेज। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड आवर नेशनल फ्लैग तिरंगा विच मीन्स ट्राई कलर ऑन 22 जुलाई 1947 as a symbol of nationalism, the freedom. It is fashioned from khadi, which is domestically spun Indian cotton. It features 3 horizontal stripes. अब ये इट किसके लिए यूज हुआ है, आप जानते हैं कि ये ट्राई कलर के लिए यूज हुआ है। तिरंगा को अंग्रेजी में हम ट्राई कलर कहते हैं, ठीक है जी। ये तो सामान्य सी बात है, हर किसी बच्चे को पता है। तो अब ट्राई कलर के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। पहले कहाँ बताया गया है, नेशनल फ्लैग भाई सबसे पहले माना गया है, ठीक है। अब इसी के बाद अगर हम समझते हैं टॉप बैंड इज मेड ऑफ सेफ्रन, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। डी के बाद अगर हम समझने का काम करेंगे तो ए हमारे पास बेहतरीन काम कर रहा है, क्योंकि पहले इसने 3 पट्टियां बताई, सबसे ऊपर वाली पट्टी क्या करती है वो बताती है। तो एज अ सिंबल ऑफ नेशनल फ्रीडम इट इज फैशन फ्रॉम खादी। तो बी की हम शुरुआत उठा लेते हैं। बी की ठीक शुरुआत के बाद हमने क्या कह दिया है, हम रखने की कोशिश करेंगे सी को, सिंबल है ये हमारा, और इसके अंदर क्या बताया, तो बी के बाद सी ऑप्शन यहां पर बेहतर है। देखो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको स्वीकारा है, ये किस चीज का प्रतीक है, इसकी 3 पट्टियां हैं, सबसे ऊपर वाली पट्टी क्या कहती है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, आज के क्वेश्चंस अच्छे हैं, इट इज टेकिंग टाइम। क्वेश्चन 4 पर काम करने की कोशिश करते हैं। शुरुआत है DABC, ठीक है, DABC यानी कि चारों की शुरुआत अलग है, बस शुरुआत मिल गई तो क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए इसका आंसर आपकी मदद से बनाएंगे, मैं इसको समझाऊंगा, ठीक है। इधर लिखा है लुइस प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखेंगे। लुइस वॉज एंथ्रोल्ड का मतलब होता है एक्साइटेड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ अ रेज्ड डॉट्स सिस्टम। डॉट्स आप लोग जानते हैं, जो देख नहीं सकते उनके लिए एक लिपि लिखी गई है ना, लिपि होती है जिसमें डॉट्स होते हैं, जिनको छूकर अक्षर बनाकर कैसे पढ़ा जाता है ये सिखाया जाता है। खैर, लुइस वाज एंथ्रोल्ड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ अ रेज्ड डॉट सिस्टम। आगे लिखा है ही मेड अप हिज माइंड टू यूज द टेक्निक टू रिप्रेजेंट एन अल्फाबेटिक कोड। Blind persons could read large letter books that are bulky with the aid of this alphabet code. Additionally, he developed the 6-dot cell technology, which was at his fingertips, जो उसकी fingertips पर यानी कि उसे अच्छे से याद है। तो शुरुआत किसके बारे में कही गई है, आप कहोगे शुरुआत लुइस के बारे में कही है। तो ए की शुरुआत अगर हम उठाते हैं, ए की शुरुआत सिर्फ यही है, और व्हाट अ कोइंसिडेंस, एवरीथिंग इज इन सीक्वेंस, ठीक है दोस्तों। तो आज के क्वेश्चन सच में बेहतरीन है, दोबारा से आप इसे सोल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन आज के सीक्वेंस को
हल करने से पहले पिछले वाला पैराजंबल जरूर देख लेना, ठीक है मेरे दोस्तों। और आपको पढ़ाई कैसी लग रही है डेली शॉर्ट्स में, इस चीज़ की फीडबैक मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर देते रहा करें, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ही मुझे और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेटेड रखती हैं, ठीक है बच्चों। तो खुश रहें, मस्त रहें और इसी तरह से मेहनत करते रहें। मिलते हैं अगले डेली शॉर्ट्स में आप सभी के साथ।